एक बिगिनर ट्रेडर को अपना पहला फंडेड अकाउंट कौन सा बाय करना चाहिए और किस प्लेटफॉर्म से बाय करना चाहिए। बेसिकली हमारे पास 3-4 ऑप्शन होते हैं, जैसे कि 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप और इंस्टेंट अकाउंट। और प्लेटफॉर्म में भी हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शन होते हैं, कुछ नए प्लेटफॉर्म होती हैं, कुछ पुरानी प्लेटफॉर्म होती हैं। इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करूंगा और ये रीजन भी बताऊंगा कि यही प्लेटफॉर्म और ये वाला अकाउंट क्यों चूज करना चाहिए हमें। पहले इस बारे में बात करते हैं कि हमने किस किस प्लेटफॉर्म से अकाउंट बाय करना है। स्टार्टिंग में तीसरे नंबर पर अल्फा कैपिटल है, दूसरे नंबर पर फंडेड पिप्स है और पहले नंबर पर फाइनेक्स है। इन प्लेटफॉर्म से कौन सा अकाउंट बाय करना है? अल्फा कैपिटल से आपने 2 स्टेप अकाउंट बाय करना है, अल्फा प्रो 10 वाला, और फंडेड पिप्स से आपने 2 स्टेप वाला ही बाय करना है, और फाइनेक्स से भी आपने 2 स्टेप वाला ही बाय करना है या स्टेलर लाइट वाला बाय करना है। अब इसका रीजन समझ लेते हैं कि क्यों हमने 2 स्टेप वाला ही बाय करना है। क्योंकि हम जब स्टार्टिंग में आते हैं तो हमें सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत होती है वो होता है ड्रॉडाउन। क्योंकि अगर छोटा ड्रॉडाउन होगा तो हमारा अकाउंट जल्दी ही अपने मैक्सिमम जो लॉस लिमिट है उसे हिट कर लेगा। स्टार्टिंग में हमें बहुत सारी चीजें समझ नहीं आ रही होती, एडजस्टमेंट नहीं करना आ रहा होता, ट्रेड लगाना तो आ रहा होता है लेकिन ट्रेड का रिस्क मैनेज करना नहीं आ रहा होता, लॉट साइज को मैनेज करना नहीं आ रहा था, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, यानी कि साइकोलॉजी है, जो रूल है, उनको देखकर हमें सब चीजों को एडजस्ट करना समझ नहीं आ रहा होता। इसलिए हमें सबसे ज्यादा चाहिए होता है ड्रॉडाउन। और ड्रॉडाउन हमें सब प्लेटफॉर्म में 2 स्टेप वाले अकाउंट में ही मिलता है, इंस्टेंट वाले में नहीं मिलता, 1 स्टेप वाले में नहीं मिलता, 3 स्टेप बहुत लंबा हो जाता है। अब 1 स्टेप की बात करें तो अल्फा कैपिटल हमें 6% मैक्सिमम ड्रॉडाउन देता है और डेली ड्रॉडाउन 4% देता है। वहीं पे फंडेड पिप्स की बात करें तो 1 स्टेप में ये हमें ड्रॉडाउन देते हैं 6% और डेली का 3%। फंडेक्स की बात करें तो फंडेक्स हमें 6% मैक्सिमम ड्रॉडाउन देता है और 3% डेली ड्रॉडाउन देता है। 6% ये बहुत जल्दी हिट हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। सही है। अगर वहीं पे बात करें 2 स्टेप वाले अकाउंट की, तो 2 स्टेप में हमें जो ड्रॉडाउन देखने को मिलता है वो 10% देखने को मिलता है ओवरऑल, और डेली ड्रॉडाउन 5% देखने को मिलता है। अगर वहीं पर फंडेड पिप्स की बात करें तो 2 स्टेप में मैक्सिमम ड्रॉडाउन आपको 10% और डेली ड्रॉडाउन आपको 5% देखने को मिल रहा है। और फंडेक्स की बात करें तो फंडेक्स में भी आपको मैक्सिमम लॉस 10% मिलता है और डेली लॉस जो है वो 5% मिलता है। यहाँ पर प्राइसेस में भी काफी ज्यादा फर्क आता है। अगर 50K की बात करें तो फंडेक्स आपको $300 में पे कर रहा है 50K का अकाउंट, वहीं पे फंडेड पिप्स आपको 50K का अकाउंट $290 में दे रहा है। अल्फा कैपिटल की बात करें तो ये भी आपको $297 में दे रहा है, यानी तकरीबन 300 में ही पड़ जाता है। तकरीबन सब 300 में ही पड़ जाते हैं। अगर आप कूपन कोड वगैरह यूज कर लेते हैं तो फिर आपको ये 10% या 15% और भी डिस्काउंट के साथ मिल सकता है। चौथी बात यह कि इनके जो रूल होते हैं वो भी काफी ज्यादा डिफरेंट होते हैं, यानी कि इंस्टेंट के और रूल होंगे, उसमें न्यूज ट्रेडिंग अलाउ होगी या नहीं होगी, ड्रॉडाउन ट्रेलिंग होगा या फिक्स ड्रॉडाउन होगा। ज्यादातर जो इंस्टेंट अकाउंट हैं उनमें ट्रेलिंग ड्रॉडाउन इस्तेमाल होता है। ट्रेलिंग मतलब कि जैसे जैसे आप प्रॉफिट ऊपर करते जाओगे, आपका नीचे से जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन है वो भी ऊपर जाता रहेगा। ठीक है। और फिक्स का मतलब ये होता है कि जहां जितना आपको अकाउंट मिला था उतना ही आखिर तक रहता है, जब तक आप प्रॉफिट बना के उसे निकाल नहीं लेते या कुछ भी करते हो या आपका अकाउंट डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता, तब तक वो उतना ही रहता है। अगर आपका बजट बिल्कुल थोड़ा है तो मैं आपसे कहूंगा कि स्टार्टिंग में आप 5K का अकाउंट बाय करें। अगर आपका बजट आपको इजाजत देता है तो कम से कम 50K या 100K से स्टार्ट करें, वो भी 2 स्टेप के साथ। इसमें ट्रेडर को ज्यादा फायदा होता है, फंडेड प्लेटफॉर्म को कम फायदा होता है। अब अगर इंस्टेंट वाले अकाउंट की बात करें तो इंस्टेंट फंडेड पर आपको 20K का अकाउंट $600 में मिल रहा है, वहीं पर फंडिपिस में आपको 100K का अकाउंट $500 में मिल रहा है। लेकिन भाई एक चीज को आपने मद्देनजर जरूर रखना है, वो ये कि ये कंसिस्टेंसी आपको रोल दिख रहा है यहाँ पर, ये 15%, ये बहुत खतरनाक चीज है। ये आसानी के साथ अचीव नहीं होती। बाज लोग कहेंगे कि हाँ हो जाती है, लेकिन नहीं होती, मैंने तजर्बा करके रखा है। लेकिन आखिर में मैं एक बात ये भी कहूंगा कि भाई अगर आप इन सब चीजों को एडजस्ट कर सकते हो, यानी कि फॉलो कर सकते हो, रूल को फॉलो कर सकते हो, कंसिस्टेंसी रूल जो है उसे फॉलो कर सकते हो, न्यूज ट्रेडिंग को अवॉइड कर सकते हो, और ट्रेलिंग जो ड्रॉडाउन है उसे हैंडल कर सकते हो, तो आप इंस्टेंट अकाउंट की तरफ भी जा सकते हो। लेकिन मैं प्रेफर नहीं करूंगा। उसकी वजह मैंने आपको बता दी है कि उसमें ड्रॉडाउन बहुत कम होता है और होता भी ट्रेलिंग वाला है, और ट्रेलिंग वाला ड्रॉडाउन बहुत जल्दी हिट होने के चांसेस होते हैं। अगर आप इन प्लेटफॉर्म के अकाउंट के रूल वगैरह देखना चाहते हैं तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक लगा दूंगा, यहाँ पर आप जरूर देख लीजिएगा। अगर आपको इन प्लेटफॉर्म के लिंक चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कूपन कोड के साथ। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो भाई आपने जरूर कमेंट सेक्शन में पूछना है, ताकि आपकी उस उलझन को दूर किया जा सके।